आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध के जिला दादू में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सबसे ज्यादा तबाही दादू के इलाके में हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि मंचर और हमल झील मिल चुकी है। आर्मी चीफ ने दादू और इतराफ के इलाकों में 5000 खैमे तकसीम करने की हिदायत की है। दीगर इमरजेंसी वाले इलाकों में रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। सिपा सालार ने कहा कि पाकिस्तान भर से सैलाब मुतासरीन के लिए लोग इमदाद कर रहे हैं। बेघर होने वाले अफराद के लिए प्रीफैब विलेज बनाने का भी सोचा जा रहा है। 50 से 100 घरों का प्रीफैब विलेज बनाएंगे। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया। उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, सवात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंचर झील और हमल झील जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, कोई बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन 4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुँच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत ज़ोर है। डीसी साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर फ़ौज के साथ यहाँ पर उन्होंने बांचन बनाए हैं, इसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज़ का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ, ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले फेज़ में तो इनको रेस्क्यू रिलीफ करना, रिहेबिलिटेशन में एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं सैलाब जो कि दरिया के ज़रिए आता है, रिवराइन फ्लड के लिए, उसके लिए हमारी तैयारी रही। जिस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। ख़ास तौर पे वेस्ट बैंक जो है रिवर का, शहजाद कोट, लाड़काना, हिल टॉरेंट्स भी उधर से आए और उन्होंने बहुत तबाही मचाई। गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्टडी कराई थी एक हॉलैंड की कंपनी से, लुइस बर्जर से, जिसमें सैलाब जो दरिया से आता है उसके बारे में स्टडी थी। लेकिन अभी हमें दोबारा उसको रिविज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये जो नया फिनोमेना बीच में आ गया और ये रहेगा कि वेस्ट ऑफ इंडस हमने कैसे इसका इलाज करना है। चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। उस पर तो हमने काम शुरू कर दिया है। मैंने ख़ुद अपनी आर्मी इंजीनियर्स को एक टास्क दिया है, इनिशियल स्टडी उन्होंने कर ली है। अगले हफ्ते हम तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को उस पर ब्रीफ करेंगे ताकि हमारा उस पर काम शुरू हो जाए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, उनकी भी मदद लेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने इन लोगों को जो बेघर हुए हैं इनके लिए भी हमें कुछ सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्रीफैब विलेज बनाते हैं और उसमें खूबी ये है कि वो विलेज चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का एक विलेज बनाएंगे। जगह हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में होगी या सिंध में होगी, और एक 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो घर है वो तकरीबन 5 लाख में बन जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 50 साल से 100 साल तक रहता है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें तो एक तो वो लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं। साथ साथ इस वक्त हमारा एक और चैलेंज भी इस वक्त यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, वो है बीमारियाँ। डेंगू, मलेरिया, वाटर बोर्न डिजीज़, वो भी एक बड़ा चैलेंज ख़ास तौर पे दादू के इलाके में हो रहा है। इधर भी हम एडिशनल ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, एडिशनल मेडिकल बटालियंस मूव कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज है, लेकिन चैलेंज में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छी प्लानिंग के साथ हम इन लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर कर सकेंगे। कोटरी बैराज के ऊपर 5 लाख का रेला गुजर रहा है। जिस वक्त दरिया सिंध में पानी कम हो जाएगा तो मंचर झील का जो ड्रेनेज है वो दरिया सिंध में वो भी जाता है। तो जो ही वो वहाँ पर दरिया सिंध का रेला गुजर जाएगा तो ये पानी यहाँ से पानी
कम होना शुरू हो जाएगा और अभी कम होना शुरू हो भी गया है। अभी भी कई कई जगह पे 8-8, 10-10 फुट पानी है, लेकिन कम होना शुरू हो गया है। लेकिन खैरपुर के इलाके में और सखर के इलाके में वो ज़रा लो लाइंग इलाका है, वहाँ हमें कुछ और तदबीर करनी पड़ेगी। हो सकता है पंप्स लगाने पड़े, कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़े। यहाँ से जैसे मैंने कहा है, जो ही इंडस में पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली पुल आएगा और हम बंद तोड़ के पानी का रुख उस तरफ कर देंगे और पानी को उधर ले जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिलेड एक्शन डैम्स बनाने पड़ेंगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी इस मसले का हल होगा। अभी सेक्रेटरी जनरल भी आए थे और उसके बाद USAID वाले भी थे और कांग्रेस के लोग भी आए, अमेरिका से काफ़ी दुनिया आई। उनको हमने यही बताया कि हमारी एमिशंस जो हैं दुनिया में लेस देन 1% है। 2010 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया, 2022 में भी फ्लड आ गया, जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। तो लोगों के काम की वजह से हमें मुसीबत हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो इस पे ये होल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच चाहिए। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, तमाम दुनिया को इस पे काम करना पड़ेगा। और दुनिया में अभी लोगों ने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं कि अगर हमने ये ना किया तो तमाम दुनिया में ये मुसीबत आ सकती है। इस साल आपने देखा होगा कि हमारा विंटर्स के बाद फ़ौरन हम स्प्रिंग आया नहीं और समर में चले गए। मैं कुछ महीने पहले इंग्लैंड में था, वहाँ पे भी इस वक्त सख्त गर्मी थी और इंग्लैंड भी सूखा हुआ था। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट सब जगह पे आ रहा है। सैचन में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं। तो ये तमाम दुनिया को हम बावर करा रहे हैं कि ये होल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच है। इसका हल यही है कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं और ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं। ये जो हम हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तेल से बिजली बनाते हैं और कोयला जलाते हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता हमें निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान में मज़ीद बड़े डैम बनाने पड़ेंगे। किस जगह बनाने पड़ेंगे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। डैम बनाने पड़ेंगे, स्वात में भी नीचे तक डैम बनाने पड़ेंगे ताकि हम पानी को कंट्रोल कर सकें, उससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकें और पोल्यूशन को और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम कर सकें।